brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बांग्लादेश लगातार शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहा है। बांग्लादेश कई बार भारत के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश ने यह भी साफ किया कि अकेला मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में दीवार नहीं खड़ी करेगा। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध किसी एक मुद्दे पर अटक कर नहीं रहेंगे, लेकिन हसीना को दोषी करार दिया जा चुका है, इसलिए उनका प्रत्यर्पण हम जल्द चाहते हैं। शेख हसीना को 17 नवंबर को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी। आरोप था पिछले साल हुए छात्र आंदोलन को दबाने के लिए उनकी सरकार ने क्रूर कार्रवाई की, जो मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आता है। आपको बता दें, 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन इतना भड़क गया कि शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा, और इसके लिए बांग्लादेश कोर्ट ने उन्हें पहले ही भगौड़ा घोषित कर दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि भारत को अब नई हकीकत के साथ तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि ढाका में अब यूनुस की अंतरिम सरकार है। हसीना का दौर खत्म हो चुका है और फिर भी बांग्लादेश की कोशिश है कि भारत के साथ रिश्ते, सहयोग और हितों पर टिके रहे। पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश ने भारत को आधिकारिक पत्र भेजकर 2013 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए 78 वर्षीय हसीना को वापस भेजने की औपचारिक मांग की है। इससे पहले भी दिसंबर 2024 में बांग्लादेश ने भारत को एक नोट बबल भेजा था, लेकिन भारत ने सिर्फ रिसीव करने की पुष्टि की थी, कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेख हसीना को बांग्लादेश में दोषी ठहराया जा चुका है, और इसी वजह से बांग्लादेश का ऐसा मानना है कि इस दिशा में भारत को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट तक जाने पर भी विचार करेंगे, ताकि फरार दोषियों को वापस लाया जा सके। रही बात भारत की, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ये बात कही थी कि वो हसीना के मामले को लेकर पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, हम बांग्लादेश के लोगों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता, और भारत सभी पक्षों से लगातार बातचीत जारी रखेगा। यानी मामला भले ही गर्म हो, लेकिन भारत और बांग्लादेश अपने रिश्तों को ठंडा नहीं होने देना चाहते, और यही वजह है कि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ये बात कही कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते किसी एक मुद्दे पर अटक कर नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।